ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया गया हो। बस फर्क इतना है कि वहाँ पिशाच, चुड़ैलें, ज़ॉम्बी और दूसरे जीव हैं। मैं जोसेफ को देखती रहती हूँ, जिसने मेरा हाथ अपने सीने से लगा रखा है। कुछ पल पहले वो आधा भेड़िया बन चुका था, और अब वो इतना प्यार करने वाला इंसान है। मैं लेक्सी की ओर मुड़ती हूँ। अगर वे भेड़िए हैं और वो पिशाच है, तो तुम क्या हो? वो खिलखिलाकर मुस्कुराती है। मैं एक चुड़ैल हूँ, एरिन, डीन ने अपनी डेस्क पर हाथ मारते हुए कहा। तुम यहाँ की छात्रा हो, और अब हम इसे बदल नहीं सकते। इसलिए मैं मिस रीड के सुझाव को मान रहा हूँ कि तुम पर एक जादू कर दिया जाए, ताकि दूसरे छात्र यह न पहचान सकें कि तुम इंसान हो। उन्होंने एरिन की ओर देखा। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो, है ना? मैंने पहले भी जानवरों पर जादू किया है, इसलिए ये कोई अलग बात नहीं है। लेक्सी अपने लाल बालों की एक लट घुमाती है। अब वो मुझे घबरा रही है। चिंता मत करो, ये आसान है। वो मेरा हाथ पकड़ती है, और अब मैं जोसेफ की बाहों से निकलने में हिचकिचा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम उसे चोट मत पहुंचाना, वो गुर्राता है। वो और हैरिसन दोनों साथ साथ खड़े हैं, और वाकई वे बेहद आकर्षक है। वे लेक्सी को ध्यान से देख रहे हैं। शांत हो जाओ, लेक्सी ने आंखें घुमाते हुए कहा। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और उस शक्ति को महसूस करो जो मैं तुम्हें दे रही हूं। मैं सिर हिलाता हूं और आंखें बंद कर लेता हूं। मेरी उंगलियों में झुनझुनी शुरू होती है। फिर मेरे पूरे हाथ, बाहें, शरीर सब उस सनसनी से कांपने लगते हैं। फिर मेरे सिर में तेज दर्द होता है, और मैं अपनी आंखें और कसकर बंद कर लेता हूं। वो दर्द में क्यों दिख रही है? हैरिसन फुसफुसाता है। ये काम नहीं कर रहा है। लेक्सी ने अपने हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिए। मैंने आंखें खोली, सिर का दर्द गायब हो गया था। मैंने कनपटी रगड़ी। ये क्या था? बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे बस मैम बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे बस में आपकी हथेली देखकर महसूस हुआ था। क्या आपके माता पिता की मृत्यु के समय आप उनके साथ थे? वो पूछती है। ठंड मेरी हड्डियों तक जम जाती है, और मेरे दिमाग में कौंधती हुई तस्वीरें कौंध जाती हैं। वे मुझे मेरे 18वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए बाहर ले गए थे। एक खुशियों से भरा दिन। एक उदास आंसू मेरे गाल पर लुढ़क जाता है। घर लौटते समय आसमान फट गया, और जैसे ही बिजली गिरी, पिताजी ने अचानक गाड़ी मोड़ दी। मुझे आखिरी बात जो याद है, वो पेड़ों के कार पर गिरने की कान फाड़ देने वाली आवाज थी। कुचल जाने का एहसास हुआ। हे भगवान! गर्मजोशी भरी बाहों ने मुझे गले लगा लिया। हैरिसन, क्या तुम्हें कुछ और याद है? लेक्सी ने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। कुछ भी? उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की रही होंगी, क्योंकि कार में सब कुछ चकनाचूर हो गया था, सिवाय उस सीट के जिस पर मैं बैठी थी। मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है, और दुनिया एक धुंधली भूसर रंगत में घुल जाती है। एक खामोश सिसकी मेरे मुंह से निकल जाती है। मुझे खुद को भाग्यशाली महसूस नहीं हो रहा है। उस रात किसी ने तुम्हारी रक्षा की थी। लेक्सी मेरा हाथ दबाती है। क्या? कौन? मैं सूंघती हूँ और अपनी नाक पोंछती हूँ। क्यों? जब तक आप यहाँ हैं, हम इसे सुलझा लेंगे। डीन अपनी मेज के चारों ओर घूमते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप उस पर जादू नहीं कर सकते? उसे यहाँ सुरक्षा की जरूरत है, और आप तीनों ने स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी ली है। वह मुस्कुराते हैं, और मुझे उनके नुकीले दांत दिखाई देते हैं। वो मेरे बिस्तर पर सो सकती है। हैरिसन आंख मारता है, और जोसेफ उसे थपथपाता है। क्या उसने आधा समय बस में और आधा समय मेरी बाहों में बिताया है? मैं पूरे साल ऐसा कर सकता हूँ। मेरे चेहरे पर एक चमकती हुई लाली खिल उठती है, और उस मीठी कल्पना से मेरे पेट में एक मदहोशी सी हलचल मच जाती है। लड़के हमेशा अपनी अक्ल के बारे में ही सोचते हैं। लेक्सी आंखें घुमाती है। वो मेरे साथ रह सकती है, क्योंकि जो लड़की पिछले साल मेरे साथ रही थी, वह चली गई है। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम रात में उसे उल्लू बना देते थे। जोसेफ खिलखिलाकर हंसता है। उसकी बात मत सुनो। वह मेरे कान के पास झुककर बोली, वो लड़की बहुत परेशान करने वाली थी। घोड़े की तरह खर्राटे ले रही थी। उसकी बातों से मुझे हंसी आ गई, और मुझे पहले से ही अच्छा लगने लगा। डीन ने अपनी मेज पर हाथ फेरा। मैं तुम्हारे लिए एक कार्यक्रम बना दूंगा, और तुम इन तीनों में से किसी एक से पार्ट लोगे,
ताकि वे तुम्हारी जगह ले सकें। शायद उनकी खुशबू तुम पर भी असर कर दे। वाह, बढ़िया विचार है। वो मेरा स्वेटर पहन सकती है। जोसेफ अपनी शर्ट उतारता है। इससे शायद मदद मिले। वह आंख मारते हुए स्वेटर मुझे देता है। धन्यवाद। मैंने उससे ले लिया। उसे हाथ में पकड़े हुए मैंने धीरे धीरे सांस ली, उसकी हल्की खुशबू का आनंद लिया। ये मीठी और कस्तूरी जैसी महक रही थी, और इसमें एक ऐसी अनजानी सी खुशबू भी थी जिसे मैं ठीक से बता नहीं पा रही थी। सुबह आ जाना, मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। अब मेरा सुझाव है कि अगली बस आने से पहले तुम छात्रावास चले जाओ। वो दरवाजे पर खड़ा होकर हमें बाहर जाने का इशारा कर रहा था। लेक्सी ने मेरा हाथ थाम लिया। लड़कों, मेरी मदद करो। उसने जमीन पर पड़े हमारे सामान की ओर इशारा किया। चलो ना, मुझे यकीन है कि तुम जानना चाहोगे कि एरिन कहाँ सो रही है। उसने एक भौं उठाई और मुस्कुराई। मैं हंस पड़ी जब उन दोनों ने हमारे बैग पकड़े और पिल्लों की तरह हमारे पीछे पीछे चलने लगे। जब वे अच्छे से पेश आते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, उसने आगे कहा, और तभी हमारे पीछे से दो धीमी डरावनी गुर्राहटें सुनाई दी। मैं ये याद रखने की कोशिश करता हूं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और वो उसे खोलती है। मुझे उम्मीद थी कि वहां 2 सिंगल बेड, अलमारियां और एक डेस्क होगी, लेकिन मुझे वहां एक डबल बेड, एक साझा वॉक इन वार्डरोब और एक बाथरूम मिला जिसमें एक बाथटब था। वाह, मैं खड़ा होकर उसे हैरानी से देखने लगा। लड़कों ने हमारा सामान नीचे रख दिया और हैरिसन एक बिस्तर पर बैठ गया। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो बस दीवार पर दस्तक दे देना। उसने आंख मारते हुए दीवार पर हल्के से थपथपाया। आपका मतलब है कि आप बगल वाले घर में रहते हैं? मैंने उन दोनों की तरफ देखा। हम आपको अपना सामान व्यवस्थित करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो आवाज़ देना। जोसेफ ने हैरिसन की ओर सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी करो। वे चले जाते हैं और मैं वहीं बैठ जाती हूँ जहाँ से हैरिसन अभी अभी उठा था। मैं अब भी जोसेफ के स्वेटर को पकड़े हुए हूँ। तुम्हें पता है, वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता। लेक्सी स्वेटर की तरफ इशारा करते हुए सिर हिलाती है। लेकिन हम सब इसे महसूस करते हैं। तुम में कुछ तो खास बात है, वरना तुम यहाँ नहीं होते। वो मेरे बगल में बैठ जाती है। बस में जोसेफ इतना गुस्सा क्यों हो गया था? जब भी हैरिसन मुझे छूता, जोसेफ ऐसे गुर्राता जैसे उसे पसंद ही ना हो। यही एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती, और अब वो मुझे बचाने के लिए अपना स्वेटर दे रहा है। वो अपने झुंड का पगला मुखिया बनने वाला है। उसके पिता के पद छोड़ने से पहले उसके पास कई साल है, लेकिन जोसेफ को अभी बहुत कुछ सीखना है। उसकी मुखिया वाली इंद्रियां ज़्यादा मजबूत है, इसलिए शायद उसने तुम्हारी शुरुआती गंध को लेकर गलती की होगी। वो मुझे सूंघती है। आपका क्या मतलब है? तुम्हारी गंध इंसानों जैसी है, लेकिन उसने तुम्हें अपनी साथी समझा। वो अपने कंधे उचका देती है। बगल वाले घर से दीवार में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। लेक्सी खिलखिलाकर हंसती है। मुझे उन्हें चिढ़ाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसकी साथी तो नहीं हूं। मैं उससे पूछती हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में क्या महसूस करूं। कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे शक है तुम्हें अब तक पता चल गया होता। वो बिस्तर से उतरती है और अपना सामान समेटने लगती है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर कोई कपड़े नहीं होंगे और वो तुम्हें दीवार से सटाकर पीट रहा होगा। वो हंसते हुए अपना मुंह ढक लेती है और मैं समझ जाता हूं कि इस बार वो उन्हें चिढ़ा रही है। तुम दुष्ट चुड़ैल हो। ओह, मुझे लगता है कि मुझे यहां अच्छा लग सकता है।